श्री शिवाय नम शुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है बुधवार का दिन। दोस्तों बस आपको बुधवार के दिन एक अचूक उपाय करना है जो कि आपको चावल के दानों से करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है। स्टील के लोटे में आपको जल लेना है। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और आपको लेने हैं 7 चावल के दाने जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो एक लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शुभम कहते समर्पित कर देना है और आधा लोटा जल आपको बचा लेना है। उसके बाद जो आपके पास 7 चावल के दाने वो आपको लोटे के जल में डाल देने हैं। साथ ही आपके पास जो कच्चा दूध है वो कच्चा दूध भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। इस लोटे के जल को आपको हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है काफ़ी दिनों से दूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद आपको लोटे का जल श्री शिवाय नमः शुभम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शुभम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, वो कार्य आपका सफल नहीं हो पाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और आपको लेने हैं 11 चने की दाल जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। जो एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपके पास जो चने की दाल है जो आपने गीली करी है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शुभम कहते समर्पित कर देनी है। अब जो दोस्तों गुड़ का टुकड़ा आपने जल के लोटे में डाला था वो आपको लोटा हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमः शुभम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो आपका कार्य अटका पड़ा है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी टाइम से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र आपको देख लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो एक लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शुभम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोद बोलते हुए, बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शुभम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाए इतने शिवलिंग के ऊपर वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके घर में जो भी व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शुभम हर महादेव जरूर लिखें।